हेलो दोस्तों, तो ये हमारा बेसिक मैथमेटिक का पार्ट नंबर 4 है और आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाले 1D 2D डायमेंशन में। तो इंटीग्रेशन होता क्या है? तो इंटीग्रेशन होता है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, x.dx मतलब dx के लिए उसका इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व, ये ग्राफ के लिए है कि जैसे ग्राफ है कोई, तो उसका जो एरिया है वो उसका इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। लाइक हम बात करें जैसे वेलोसिटी, और अगर टाइम में कोई ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो ये जो एरिया है वो उसके डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा। इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो होता है, एक तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, एक इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन सिंपल टाइप का, जो कि इनडायरेक्ट होता है उसके लिए हम लिमिट लगाते हैं कि हमको इंटीग्रेशन कैसे करना है, ए लिमिट से बी लिमिट तक करना है। तो हम ऐसे उसको, ये फार्मूला है सिंपल, उसके हिसाब से हम करते हैं इंटीग्रेशन। अब कुछ फार्मूले हैं जो हमको याद रखने हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला कैसे, एक्स की पावर अगर n है तो उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जो पावर है उसमें +1 हो जाएगा और जो उसका जो उसको डिवाइड कर देंगे उसकी पावर के से ही हम कर देंगे। और c जो होता है हमारा कोएफिशिएंट होता है। ऐसे ही इसका भी है। फिर आते हैं अपन साइन, इनके लिए करते हैं। जैसे साइन x का अपन को इंटीग्रेशन करना है तो उसका आता है माइनस cos x, ठीक है। जैसे cos x का हमको इंटीग्रेशन करना है तो उसका आता है साइन। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन करना है तो उसका ln आता है। हमने उसमें पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि ln x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता था अपना 1/x होता था। इसका तो उधर भी पढ़ा था, उधर भी इसका सिंपल ही आया था, यही आया था। और sec x dx का होता है 10x इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर आता है अपना कुछ एग्जाम्पल से अपन समझते हैं इंटीग्रेशन का। जैसे x² + 1/x³ sin x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम सिंपल। x में जो हमने यहाँ पर की थी कि इसका जो पावर होता है उसमें +1 कर देते हैं और उसको नीचे ले आते हैं। सेम ऐसे ये भी उसका x ऊपर लाएंगे तो उसका -3 हो जाएगा, उसमें +1 करेंगे तो -2 आएगा। और साइन का क्या होता है, माइनस cos। तो इसका एक रिजल्ट फाइनल आता है अपना। एक अनदर एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन का। जो 1/f(ex) x 7y3 dx, इसका सिंपल ही लग रहा है लेकिन इसका सिंपल है कि 1/x क्या होता है, ln होता है, इसका यही रहेगा। इसका अपन सिंपल इस फॉर्मूले से कर लेंगे जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। तो मोस्टली अपने को यही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ठीक है। आगे हम चलते हैं। सिंपल एक एग्जाम्पल ये भी था, ये हमने कवर कर लिया। फिर आता है एक साइन की फॉर्म में आता है। साइन की फॉर्म में अब लिमिट वाला नहीं किया था, लिमिट वाला देख लेते हैं। इधर से साइन का करना है 30 से 60 का। तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो -cos 60 -30, तो ये इसका फाइनल रिजल्टेंट निकल के आ जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें सिंपल ही है, कुछ नहीं है। एक अनदर एग्जाम्पल है ये 2x - x² + 1 dx। तो इसका वो फार्मूला बेस ही अपने को करना है। ये भी है, ये एक अनदर एग्जाम्पल है, sin x ln x वगैरह, यही करना है अपने को। एक आपके लिए एक क्वेश्चन है लिमिट के लिए, ट्राई कर सकते हैं आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।